दोस्तों इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर इत्यादि का प्रयोग कि ये सभी WH फैमिली का प्रयोग कैसे किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताएंगे। ठीक, तो देखिए क्या है हमारे पास, ये एग्जाम्पल्स है कुछ जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है बनाने का नियम वह इस प्रकार है। जैसे देखिए वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, व्हाट का मतलब होता है क्या, हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब, वाई का मतलब होता है क्यों। ये WH फैमिली वाले हैं। क्या है? WH फैमिली वाले। ये कभी भी कहाँ, क्या, कैसे, कब, ये हमेशा प्रश्न के ज़्यादातर बीच में आएंगे प्रश्न पूछने के लिए। अगर मान लीजिए कि क्या अगर शुरू से अगर फर्स्ट से स्टार्ट होता है तो इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन WH फैमिली वाले कब बनेगा? यदि बीच में दिया रहेगा क्या, समझ रहे हैं क्या। उसके बाद प्रयोग करना है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नहीं का प्रयोग किया है उसमें तो नहीं के बदले नॉट लगाएंगे, और नॉट अगर नहीं है उसमें तो उसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे। अगर नहीं का प्रयोग किया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं प्रयोग किया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है V3, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। V3 के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो इसके बाद ठीक V3 के बाद ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रहे, देखिए एग्जाम्पल्स क्या है। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल कि देखिए एग्जाम्पल जो है वह क्या है कि जो है मैंने क्या खाया, मैंने क्या खाया। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि मैंने क्या खाया। तो देखिए क्या बीच में आ रहा है, तो क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हाट का। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। स्ट्रक्चर है फर्स्ट में, तो WH फैमिली वाले का सभी का फर्स्ट में हम एथी करेंगे, लिखेंगे। तो व्हाट लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखिए हैव या हैज, तो हैव भी लगा या हैज लगा, ये कैसे पता चलेगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा और आपको विस्तार से समझाने के लिए देखिए, सब्जेक्ट में अगर आई, क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुके हैं फिर भी आप लोगों को रिमाइंड करवा दे रहे हैं। तो देखिए आई, वी, यू, दे के साथ जो है वो हैव का प्रयोग किया जाता है, और ही, सी, इट एंड नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान में रखें। तो सब्जेक्ट के देखते हुए हैव या हैज का प्रयोग करना है। तो देखिए सब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मैंने, यानी आई। और आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब? देखिए तो हैव लगता है। क्या लगता है? हैव लगता है। देखिए आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो क्या लिखेंगे? व्हाट हैव। उसके बाद क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? आई। व्हाट हैव आई। उसके बाद जो है क्या आता है? नॉट। नहीं का प्रयोग नहीं किया है इसमें तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद तब V3 फॉर्म, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म। तब वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है? तो खाने का। और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वर्ब का यहाँ तीसरा फॉर्म लगाना है। तब वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है? ईटेन होता है। ईट का क्या होता है? ईटेन होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैव आई ईटेन, क्या मैंने खाया है, मैंने क्या खाया है, ये इसका सेंटेंस बनेगा, है ना। व्हाट हैव आई ईटेन, मैंने क्या खाया है, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए सेकंड नंबर क्या हमारे पास? तुमने क्या खरीदा है, तुमने क्या खरीदा। तो यहाँ भी क्या से शुरू हुआ है तो इसमें भी व्हाट लगेगा। व्हाट। उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? तुमने। तुमने का क्या होता है? यू होता है। और यू के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए हैव का। यू के साथ जो है हैव का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा?
हैव हैव क्या सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब। तब वर्ब यहाँ क्या है, खरीदने का काम हो रहा है, और खरीदना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय। बाय यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो हमको क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तब बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। क्या होता है, बॉट होता है। क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैव यू बॉट, क्या तुमने क्या खरीदा है, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर व्हाट आ रहा है तो इसका मतलब हैव ही नहीं होगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लगता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में ज़रूर रखें, ठीक। उसी तरह देखिए यहाँ, आपने क्या सोचा है, आपने क्या सोचा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार लगता है हैव या हैज। तो आपने का क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव, हेल्पिंग वर्ब। तो हैव लगाएंगे, हैव यू, उसके बाद तो यहाँ जो है क्या काम हो रहा है, सोचने का। और सोचना को इंग्लिश में वर्ब क्या होता है इसका, तो V1 होता है थिंक। थिंक मतलब सोचना होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो थिंक का क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्म थॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैव यू थॉट, माने आपने क्या सोचा है, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो व्हाट हैव यू थॉट। उसी तरह देखिए 4 नंबर। तब 4 नंबर यहाँ जो है क्या है, 4 नंबर, वे लोग कहाँ गए हैं, वे लोग कहाँ गए हैं। तो कहाँ के लिए इंग्लिश होता है वेयर। देखिए वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लगता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, और वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, देखिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा। तो हैव लगाएंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का क्या हो जाता है, दे। उसके बाद आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या है, गए मतलब जाना, जाना का काम हो रहा है। तो जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं। तो थर्ड फॉर्म लगाना, तो क्या हो जाएगा, गोन। क्या हो जाएगा, गोन। क्वेश्चन मार्क। तो वेयर हैव दे गॉन, क्या वे लोग कहाँ गए हैं, ये इसका सेंटेंस बन गया। वे लोग कहाँ गए हैं, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। उसी तरह देखिए 5 नंबर क्या है, आपने कब कब मेरी मदद की। बोल रहा है कि आपने कब मेरी मदद की, ठीक। तो देखिए कब का इंग्लिश क्या होता है, वेन। क्या होता है, वेन, WHEN, वेन मतलब कब। तब वेन का प्रयोग करेंगे, वेन इसका स्ट्रक्चर के अनुसार ही बना है, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वेन सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो आपने का क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव लगता है। तो क्या हो जाएगा, हैव यू, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या है, काम क्या हो रहा है, मदद करने का। मदद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्प, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है तो क्या जगह, हेल्प्ड। तीसरा फॉर्म हेल्प्ड हो गया। उस तो किसकी मदद, था मेरी। तो व्हेन हैव यू हेल्प्ड मी, क्या हो जाएगा, मी। ऑब्जेक्टिव कैसा है ना, ऑब्जेक्ट किसकी मदद की जा रही है, मेरी। मी मतलब मुझे भी होता है, मेरी भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन हैव यू हेल्प्ड मी मतलब आपने कब मेरी मदद की, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। उसी तरह देखिए तुम वहाँ क्यों गए हो, तुम वहाँ क्यों गए हो। तो वहाँ का क्या हो जाता है, वेयर, सॉरी, वहाँ का क्या हो जाता है, देयर। क्या होता है, देयर। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, देयर में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि देयर में देखिए WH फैमिली नहीं है। वेयर में
देयर में जो है से WH का नहीं किया गया है इस्तेमाल, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली वहाँ क्या हो जाएगा, क्यों, क्यों है, तो क्यों के लिए हम क्या करते हैं, वाई। देखिए वाई का प्रयोग करते हैं, वाई, तो WH फैमिली है, तो वाई का क्या हो जाएगा, वाई, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लगता है, तो यहाँ देखिए तुम क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव का, तो हैव यू, हैव यू, ये हो गया। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जाना को क्या हो जाएगा, गोन, गोन, वह हैव यू गोन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो कहाँ जाने के बाद, वहाँ, वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर, देयर, वाई हैव यू गॉन देयर, मतलब तुम वहाँ क्यों गए हो, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। तो उसी तरह देखिए अब 7 नंबर क्या हमारे पास, राजू स्कूल कैसे नहीं गया, ठीक, कैसे, WH फैमिली, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, देखिए हाउ, हाउ मतलब कैसे, तो क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा तो क्या है, राजू, और राजू क्या है, सिंगुलर है, देखिए, और सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, हैज का। देखिए ही, सी, इट एंड नेम, तो नेम आ रहा है राजू, एक व्यक्ति का नाम है, अगर दो व्यक्ति का नाम रहता तो हैव का प्रयोग करते हैं क्योंकि वह प्लूरल हो जाता है, लेकिन वह सिंगुलर है, राजू सिर्फ सिंगल है, एक है, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ हैज, हाउ हैज राजू, राजू। उसके बाद आता है नो, अगर नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो देखिए नहीं लगा हुआ है तो नहीं के लिए नॉट, नॉट। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ क्या है, गया, यानी जाने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, गोन, गोन। कहाँ जाने का बात रहा, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट जो है देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, स्कूल जाने का बात हो रहा था, गोन टू स्कूल। अगर स्ट्रक्चर के अनुसार अगर आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस 100% सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को बताया जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग किया जाता है, अगर इसमें क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कैसे, कब, क्यों अगर शुरू है तो सबसे पहले उसका इंग्लिश बनाएंगे, तो कैसे है, तो हाउ हमने प्रयोग कर दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, तो हैव हर हैज जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो राजू क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति के नाम के साथ, ठीक ना। तो राजू एक व्यक्ति का नाम है तो हमने हैज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ गया है, राजू है, तो राजू हमने लिख दिए। उसके बाद जो है अगर नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग कर दिए। उसके बाद आता है V3 फॉर्म, तो भव यहाँ क्या है, जाने का काम हो रहा है, गोन, तो थर्ड फॉर्म है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन, कहाँ जाने का बात हो रहा है, स्कूल, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल, ये हो गया। तो हाउ हैज राजू नॉट गो टू स्कूल, राजू स्कूल कैसे नहीं गया, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए वह बाजार कहाँ गया है, वह बाजार कहाँ गया है, तो कहाँ का इंग्लिश होता है, सबसे पहले वेयर लिखेंगे, वेयर, वेयर, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या, वह, तो वह देखिए लड़का का बोध हो रहा है तो हम ही का प्रयोग करेंगे, लड़के का बोध होता था हम सी का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो देखिए ही के लिए हैज, हैज का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो हैज, हैज सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। उसके बाद नहीं का प्रयोग किया है, नहीं, नहीं किया हुआ है तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, तब वर्ब यहाँ क्या है, जाने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गोन, गोन टू, कहाँ जाने का बात हो रहा है, तो मार्केट यानी बाजार। क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हो गया वेयर हैज ही गॉन टू मार्केट, मतलब वह बाजार कहाँ गया है, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 9 नंबर क्या है हमारे पास, हम लोग क्यों सोए हैं। ठीक है, हम लोग क्यों सोए हैं, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। वाई का प्रयोग करेंगे, वाई। ठीक, उसके बाद हैव या हैज, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाता है, हैव, तो हैव का प्रयोग करेंगे। वह हैव, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम लोग यानी वी, वी। उसके बाद क्या आता है, नोट, तो नोट यहाँ नहीं का बात नहीं हुआ है तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्या आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ क्या है, सोने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, सोने का काम। और सोना को इंग्लिश में V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता है स्लीप, थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट होता है। क्या होता है, स्लेप्ट। क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैव वी स्लेप्ट, ये हो गया इसका सेंटेंस। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 पे अगर नहीं होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे अंदर से मोटिवेट नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलता है कि अगर आप कमेंट कीजिएगा, अगर हमको बताइएगा अगर अच्छा लगा होगा तो इस तरह से हमको क्या अंदर से मोटिवेट मिलता है कि इस तरह से वीडियो और बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।